गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टीचर। ठीक है, कल हमने हमारा टेक्स्ट बुक में खत्म किया था ग्रामर। सिट डाउन बेटा। आज मैं आपको उसका ग्रामर पोर्शन जो है थोड़ा डिटेल में समझा दूंगी। पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद आपको अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखना है। ठीक है? क्या है ये? लिंग। क्या है? लिंग। लिंग क्या होता है? पुरुष जाति को सूचित करने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। पढ़िए मेरे साथ। पुरुष जाति को सूचित करने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे आदमी, राजा, किसान, मतलब जो पुरुष जाति को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे शब्दों को वो क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। ये उसके एग्जाम्पल्स थे। और स्त्री जाति को सूचित करने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कली, चादर, पुलिस आदि। ये जो थे ये सारे स्त्रीलिंग हैं। हम कहीं ना कहीं रोजमर्रा के जीवन में इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कौन से पुल्लिंग है और कौन से स्त्रीलिंग है। समझे? यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स मैंने दिए हुए हैं जिसे आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। आपको ये भी लिखना है और इसके नीचे भी एग्जाम्पल लिखने हैं। कौन कौन सा है? मित्र, मित्र का सहेली, बादशाह, पहाड़, बूढ़ा, बुढ़िया, सखा, सखी। ठीक है? आया समझ में? इसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए एक बार। देखिए और एग्जाम्पल्स हैं। ग्वाला। ग्वाला मतलब समझते हो क्या होता है? जो गांव में दूध बेचने जाता है, दूध बेचते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ग्वाला। उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? ग्वालिन। ग्वालिन। मालकिन, मालिक। कवियित्री, कवि। बछड़ा, बछिया। सेठानी, सेठ। ठीक है? तो ये भी आपको अपने अपनी नोटबुक में लिखना है। जल्दी से इसको लिख लीजिए। तो चलिए बच्चों, हमारा व्याकरण का दूसरा टॉपिक है विशेषण, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। आप फर्स्ट से एडजेक्टिव्स पढ़ते आ रहे हैं, पढ़े हुए ना? अब हम हिंदी में पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण क्या होता है? जो शब्द, जो मेरे साथ मैं एक बार बोलूंगी उसके बाद आपको बोलना है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे मधुर वाणी बोलो। कैसी वाणी बोलनी चाहिए हमें? तो जो शब्द सर्वनाम या इसकी संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? विशेषण। विशेषण। एक और एग्जांपल, हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। हम कैसे नागरिक हैं? कैसे? स्वतंत्र। तो स्वतंत्र क्या है? विशेषण। एक और एग्जांपल है, बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। तो सुंदर क्या है? विशेषण। ये हो गया एडजेक्टिव मतलब विशेषण। और होता है विशेष्य। विशेष्य क्या होता है? विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। जिस नाम की हम विशेषता बता रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं? विशेष्य। एग्जाम्पल देखिए, विनोद भोला भाला आदमी है। विनोद कैसा है? और कौन भोला भाला है? तो विनोद जो है वो विशेष्य हो जाएगा। राधा सुंदर है। राधा कैसी है? सुंदर। उसकी विशेषता है, तो वो क्या है? विशेष्य।
कुछ अलग दिए हुए हैं। ये सब आपको अपनी नोटबुक में होमवर्क में करने हैं। ठीक है, ये आपका आज का होमवर्क है। ये वाक्य लिखने हैं। यहाँ पे एक रेखा खींचेंगे, ऊपर लिखेंगे विशेषण और फिर यहाँ लिख देंगे विशेष्य। ठीक है, इस वाक्य में जो विशेषण है वो यहाँ आएगा, विशेष्य है वो यहाँ आएगा। एक बार सारे वाक्य पढ़ के हम देख लेंगे क्या है। पढ़िए। मेरे पास 2 किताबें हैं, आसमान का रंग नीला है, आम एक मीठा फल है, मेरे पर 3 गुलाब लगे हैं और मुझे सारा जीवन पसंद है। ये आपका होमवर्क है जो आपको अपनी अपनी नोटबुक्स में करना है। ठीक है बच्चों, अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। चलिए, हमारा दूसरा टॉपिक है सर्वनाम, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? क्या होते हैं सर्वनाम? संज्ञा के स्थान पर होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपका नाम क्या है, तो इसमें आपका जो है वो सर्वनाम है। फिर पिताजी के साथ कौन आया है, तो कौन जो है वो सर्वनाम के रूप। एक वचन में क्या क्या यूज होता है देखिए, मैं, मुझे, मेरा, तू, तुझे, तेरा, और यह, इसे, इसका, वह, उसे, उसका। ये सब एक वचन में मतलब सिंगुलर में यूज होता है। और बहुवचन मतलब प्लूरल में क्या यूज होगा? हम, हमें, हमारा, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, ये, इन्हें, इसका, वे, उन्हें, उनका। ठीक है, क्या होता है सर्वनाम? समझ में आया? संज्ञा के स्थान पर उपयोग में लाया जाने वाला जो शब्द है उसे हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स अभी आप देख लेंगे। देखिए बच्चों, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम चुनकर लिखिए। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इनमें से आपको सही सर्वनाम चुनकर उसके नीचे या तो रेखा खींच देनी है या उसके नीचे इधर सामने उसका उत्तर लिख देना है। वाक्य पढ़ लेंगे एक बार। स्वाद में कुछ कमी है, हम घूमने जा रहे हैं, उसे भेज दीजिए, वहाँ कौन बात कर रहा है, और जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा। तो इन 5 वाक्यों में से आपको सर्वनाम चुनना है। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, या तो जो सर्वनाम है उसको आप अंडरलाइन कर दीजिए, रेखांकित कर दीजिए, या फिर जो सर्वनाम है उसको यहाँ वाक्य के अंत में लिख दीजिएगा। ठीक है बच्चों? तो आपको समझ में आया जो टीचर ने समझाया? ठीक है बच्चों, आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।